हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचआरपी एकेडमी। माई सेल्फ हेमलता पाटिल। आज की वीडियो में आप स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल, मतलब कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। न्यू टॉपिक है टॉपिक 4.4 ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल्स। आपने लास्ट वीडियो में ये स्टडी किया कि कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है, जो आपको इक्वेशन दिया जाएगा उसका, और यहाँ पर आपको उसी सॉल्यूशन को लेकर ग्राफ आप कैसे बना सकते हो वो आपको जानना है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आप ही की टेक्स्ट बुक का, एग्जाम्पल नंबर 6। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इसमें सबसे पहले आपको इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो फाइंड आउट करने होंगे, और वो इस तरह से होंगे जैसे कि यहाँ दोनों में से आप किसी एक को अकेला छोड़ देंगे। जैसे सपोज कि मैं x को अकेला छोड़ देती हूँ और यहाँ ये प्लस y है, उसे जब हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस y हो जाएगा। अब आपको इसके मिनिमम 2 से 3 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो ये है x और ये है y। आप 3 करो 2 करो तो भी आपकी लाइन तो ड्रॉ हो ही जाती है। अब इसमें आप देखोगे तो आपने x को अकेला छोड़ा है और y को आपने शिफ्ट किया। इसका मतलब एक जो वेरिएबल होता है वो आपको कैलकुलेशन से लाना होता है, और दूसरा जो वेरिएबल होता है वो आपका खुद आप डिसाइड करोगे। तो यहाँ पर मैंने जिसे शिफ्ट किया है वो हम अपने मन से खुद डिसाइड करेंगे। तो y की जो वैल्यू है वो हम चाहे जो ले, मतलब सपोज मैं 0 लेती हूँ या 3 लेती हूँ या 2 लेती हूँ, इस तरह से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। देन यहाँ पर x हमें कैलकुलेशन से मिलेगा, तो पहला हम फाइंड आउट करेंगे। सपोज y इज इक्वल टू, जब मैं 0 लेती हूँ तो x इज इक्वल टू 7 माइनस y की वैल्यू हम रखेंगे 0, तो हमें मिल जाता है 7 यहाँ पर इस तरह से। देन सेकेंड जो है वो है हमारा y इज इक्वल टू 3। तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। यहाँ आपको 4 मिल गया। एक और चीज़ आप यहाँ समझिए, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 7, तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई। इस तरह से आप यूं ही बता सकते थे कि 3 + 4 मीन 7, तो वैसे ही दूसरा भी आप बता सकते हो 5 + 2 इज इक्वल टू 7 या 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो जिस वैल्यू को रखकर वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है उसे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से अब हम तीसरा फाइंड आउट करेंगे, जो कि y इज इक्वल टू है 2, देन x इज इक्वल टू होगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपको 3 कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आपको इसे क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना है, तो वो हम यहाँ इस जगह करेंगे। ये है x एक्सिस और यहाँ ये है y एक्सिस। अब इसमें आपका ये हो गया ओरिजिन, यानी मूल बिंदु जिसे कहा जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और यहाँ पर जो x है वो मैक्सिमम 7 है, तो आपको 7 तक तो लेना ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से हम उनके जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट्स के वो लिख देंगे x एक्सिस पर। और आप एक और चीज़ समझना, यहाँ पर मैंने इधर थोड़ा सा ही शो किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेट हमारा माइनस में नहीं है। यदि होता तो हम इधर भी बढ़ाते। उसी तरह से यहाँ पर आपका मैक्सिमम 3 है, फिर भी आप 5 तक करें तो भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आपने पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब आपके जो कोऑर्डिनेट है उसे आपको यहाँ पर दिखाना है, जैसे कि 7,0, तो x का है 7 और y का है 0, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो इसी जगह पर आएगा। देन सेकंड है 4,3, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3,
तो यहाँ से आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, यहाँ इस जगह ये पॉइंट आपका आने वाला है। देन थर्ड है 5,2। आप मिनिमम 2 पॉइंट्स भी ले लेते हो तो उसमें से पास आउट होने वाली लाइन आपको मिल जाती है, क्योंकि आपको पता है कोई भी लाइन क्रिएट करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर ये है 5,2, तो x मीन्स 5 और ये हो गया आपका 2। इस जगह ये पॉइंट आएगा। अब आपके पास स्केल तो होगी ही, आप स्केल की मदद से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो तीनों पॉइंट्स में से पास होगी, इस तरह से। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप उसका ग्राफ बना सकते हो। यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी है कि जो हमने इक्वेशन दिया हुआ था उस इक्वेशन का ग्राफ हमने जब बनाया तो वो लाइन ही क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में वेरिएबल का जो पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो x और ये जो y है इनकी जो पावर है वो क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन अ 2 वेरिएबल। लीनियर कहने का मीनिंग ही वही है कि जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होता है। और इसीलिए जब लीनियर है तो उसका जो ग्राफ आता है वो क्या आता है? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर रिमार्क ये है आपका कि ये कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये चीज़ आपको इस एग्जाम्पल में समझनी है। आप चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, आप ही की टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेने जा रही हूँ, एग्जाम्पल नंबर 8। उसमें भी आपको ग्राफी ड्रॉ करना है और वो इस तरह का है, y इज इक्वल टू 2x। अब इसमें भी आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे y इज इक्वल टू 2x लेकर। तो बहुत ही ईजी है, अभी तक आपको आइडिया हो ही गई होगी कि किस तरह से आपको कोऑर्डिनेट मिलेंगे। यहाँ पर सपोज मिनिमम 2 या 3 आप तो लेंगे ही, x एंड y। देन इसमें यहाँ पर y आपने कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है, मीन्स आपको क्या लेना होगा? x लेना होगा। तो सपोज मैंने लिया 0, 1 एंड 2। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ले लेंगे। अब इसमें फर्स्ट नंबर पर आपको जब y कैलकुलेट करना है तो x इज इक्वल टू 0, दैट्स y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 मीन्स क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। देन सेकेंड आपका होगा x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ आपको 2 मिल जाएगा। देन थर्ड आपका होगा x इज इक्वल टू 2 मीन्स y इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह से ये आपको नॉर्मली वेरीफाई तो हो ही जाता है क्योंकि y की जो वैल्यू है वो x से ट्वाइस है। मीन्स आप 0 का डबल करोगे तो 0 आना है, 1 का ट्वाइस करोगे तो 2, 2 का ट्वाइस करोगे तो 4। एंड इसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो सपोज आपकी वैल्यू 3 होगी तो 3 का डबल आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। या सपोज यहाँ पर कोई आप माइनस वैल्यू लेते हो, इस तरह से सपोज मैंने -2 लिया तो भी आपको इधर क्या मिलेगा? -4 मिलेगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी मैंने लिख दिया। अब इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर इस तरह से ये है y एक्सिस, यहाँ है x एक्सिस, इट्स ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु जिसे आप कहते हो। और यहाँ मैक्सिमम हमारा है x में 2 और y में है 4, तो उतना ही लेते हैं तो भी काफ़ी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनके जो कोऑर्डिनेट है उसे हम लिख देंगे।
आपको पता होना चाहिए यहाँ पर माइनस मार्किंग होती है, क्योंकि ये जो है वो x डैश है, यहाँ नीचे भी माइनस मार्किंग, और ये भी जो है ये भी y डैश है। अब इसमें आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने, तो पहला क्या है 0 0 है, मीन्स इसी जगह पॉइंट्स आता है। देन सेकेंड आप देखोगे 1 एंड 2, तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, इस तरह से यहाँ। देन थर्ड है 2,4, तो यहाँ आएगा पॉइंट। देन यहाँ पर ये हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था, आप चाहे तो इसे ड्रॉ कर लीजिए, नहीं तो नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से यहाँ पर वो पॉइंट आपका आ जाएगा। अब आपके पास 4 पॉइंट है, 2 भी होते हैं तो भी चलेगा, मिनिमम 2 पॉइंट्स आपके होने चाहिए। स्केल आपके पास होगी और स्केल की मदद से आप इन सब में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। मेरे पास स्केल नहीं है, आपके पास स्केल होगी, स्केल की मदद से आपको ड्रॉ करनी है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है y = 2x। इस तरह से ये ग्राफ आपका बन जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझना ये है कि ये हमने पहला जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो इस तरह से बना हुआ था, आपको यदि याद होगा तो वो इस तरह से था। तो यहाँ पर इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है वो आपको समझना है। सबसे पहले तो ये जो लाइन है ये आपकी ओरिजिन में से पास हो रही है। अब उसकी क्या वजह है, आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सपोज कोई इक्वेशन दिया जाएगा और बिना ग्राफ ड्रॉ किए आपको ये कहेंगे कि बताइए कि इस इक्वेशन का ग्राफ कहाँ से पास होगा। तब आपका जवाब डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन के या बिना ग्राफ ड्रॉ किए होना चाहिए कि इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन में से पास होगा। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि यदि किसी इक्वेशन में c नहीं है, जैसे आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला इक्वेशन क्या है ax + by + c = 0 है। अब आप इस इक्वेशन को यदि देखते हो तो इसमें c जो है वो नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिस किसी इक्वेशन में c नहीं होता है उस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन में से। इस तरह से ये भी इससे जुड़ा एक रिमार्क है जो आपको समझ में आना चाहिए। किसी भी इक्वेशन में c नहीं होगा तो उस इक्वेशन का ग्राफ मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन में से पास होता है। तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन स्टूडेंट, अभी आपने जो 2 एग्जाम्पल देखे हैं उससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो वो रिमार्क मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तब तो मैंने समझाया था, फिर से एक वन टाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिमार्क ये है, अ डिग्री ऑफ इक्वेशन ax + by + c = 0 इज अ 1। मैंने बताया था कि इसीलिए ये लीनियर है क्योंकि उसकी जो डिग्री है, मतलब यहाँ पर x और y की जो डिग्री है, घातांक आप उसे कहोगे, वो क्या है 1 है। और इसी के कारण हम इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यानी कि रैखिक समीकरण आप उसे कहते हो। इसे आप रैखिक समीकरण कहोगे। अब इसमें इसका कारण ये है कि ये रैखिक होने के कारण इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। अभी अभी आपने ग्राफ देखा था जिसमें हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की थी तो एक सीधी लाइन आपकी आ रही थी। तो स्ट्रेट लाइन आने का रीजन यही है क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है और जिसकी पावर जो है वो 1 है और इसी के चलते इसका ग्राफ एक लाइन आता है। देन सेकेंड रिमार्क आपको ये समझना है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ फॉर्म y = kx इज अ लाइन विच ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन। मतलब ध्यान से सुनिए, मतलब क्या कि यहाँ पर इस तरह का ग्राफ आपने बनाया था और इसमें यदि सपोज मैं कोई एग्जांपल आपको दूँ, x = यहाँ पर एक एग्जांपल है x = सपोज है 2y। तो इसमें होता क्या है, x की वैल्यू आप चाहे जो भी लेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू सपोज आप 1 लेते हो तो x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, y की वैल्यू आप 2 लोगे तो x की वैल्यू आपको 4 मिलेगी। यानी कि ये जो ग्राफ है ये कहाँ से पास होगा, यहाँ से, ओरिजिन में से। इस तरह की ग्राफ यहाँ पर बनती है, ओरिजिन में से ये लाइन आपकी पास होती है। ये चीज आपको समझनी होगी। तो यहाँ पर ये तभी संभव है जब किसी भी फॉर्म में c नहीं होता।
C is not in equation। जब C होगा नहीं इक्वेशन के अंदर, तब आपका जो ग्राफ है वो हमेशा ओरिजिन में से ही पास होगा। इस तरह के 2 रिमार्क आपको समझने हैं, अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए।